सकट चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित है। सकट का अर्थ यहाँ पर संकट से है। सकट पर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है। सकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को विशेष तौर पर तिलकुटा और बथुए की पिंडी का भोग लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल संपूर्ण लाभ से अभी जुड़े हैं तो हमारे परिवार संपूर्ण लाभ का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। संकट चौथ कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का पति लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां लाता था और बेचता था। और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी जेठानी घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी अपने पुराने कपड़े और खाना दे दिया करती थी। समय बीतता गया और संकटी चतुर्थी का दिन आया। देवरानी और जेठानी दोनों ने व्रत करा। जेठानी घर पर तरह तरह के पकवान एवं मिठाइयाँ बनी थी। देवरानी ने जेठानी के घर का सारा काम किया और उससे थोड़ा खाना मांगा। जेठानी ने कहा, आज व्रत है और किसी ने भी खाना नहीं खाया है। मेरे व्रत तोड़े बगैर मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। तुम ऐसा करना, कल सुबह आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर चली गई। फिर वह सोचने लगी कि आज जेठानी जी ने भी खाने को कुछ भी नहीं दिया है, घर पर बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। फिर वह अपने पड़ोसी के घर से थोड़ा सा बथुआ मांग लाई। फिर उसने उस बथुए को उबालकर उसकी पिंडी बना ली। फिर शाम को वह गणेश जी की पूजा करके सो गई। जब रात को देवरानी का पति आया तो उसने उससे खाना मांगा। तो देवरानी ने अपने पति को खाने में बथुए की पिंडी दी। तो उसके पति ने उसको बहुत बहुत मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा करा। फिर वह देवरानी बहुत ज़्यादा थक कर सो गई। फिर वह आधी सोई हुई थी, आधी जगी हुई थी। फिर रात में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो देवरानी ने उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर सकट देवता खड़े हुए थे। सकट देवता ने देवरानी से कहा, मुझे आज यहीं रुकना है। देवरानी ने अंदर बुला लिया। सकट देवता ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देवरानी ने कहा, ठीक है, बथुए की पिंडी बनाई है, आप यही खा लीजिए। सकट देवता ने पिंडी खा ली। फिर सकट देवता को नींद आने लगी तो वो पूछने लगे, मैं कहाँ सोऊं? देवरानी ने कहा, चारपाई रखी हुई है, आप वहीं सो जाइए। सकट देवता चारपाई पर सो गए। थोड़ी देर में सकट देवता उठे और देवरानी से कहने लगे, मुझे निपटना है, कहाँ निपटूं? देवरानी ने कहा, 4 कोने और एक धैरी रखी हुई है, यहीं पर निपट जाओ। निपटने के बाद सकट देवता ने देवरानी से कहा, मैं कहाँ पहुँचूं, कहाँ धोऊं? देवरानी ने बोला, मेरे दुखिया के ललाट से पहुँच दो। सकट देवता ने ऐसा ही करा, उस दुखिया के ललाट से पहुँच दिया। फिर वे दोनों सो गए। सुबह जैसे ही देवरानी की नींद खुली और उसकी पति बच्चों की नींद खुली तो वो देखते ही रह गए। चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात, उसका घर, उसकी झोंपड़ी बहुत ज़्यादा चमचमा रही थी हीरे जवाहरातों से। वे ये देखकर अधिक प्रसन्न हो गए। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वे समझ गई कि सकट देवता का ही कमाल है, उन्होंने ही ये सब किया होगा। फिर वहाँ जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाके देख के आओ। आज चाची क्या अपने घर पे काम करने नहीं आएंगी? बच्चों ने ऐसा ही किया। वे अपनी चाची के घर पे गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ हीरे जवाहरात मोती पड़े हुए हैं। चाची सारा जेवर संभालने में लगी हुई हैं। बच्चे कहने लगे, चाची चाची, माँ ने तुम्हें काम पर बुलाया है, क्या तुम काम करने नहीं आ रही हो? चाची ने कहा, अपनी माँ से जाके बोलना कि मुझे अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब काम करने नहीं आऊँगी। ये बात बच्चों ने अपनी माँ को घर जाकर बता दी। माँ दौड़ी दौड़ी भाग कर आई और उसने देखा कि चारों तरफ झोंपड़ी में सोना चांदी हीरे जवाहरात, पूरी उसकी झोंपड़ी हीरे से जगमगा रही थी। ये सब देखकर जेठानी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उसके मन में लालच आने लगा। फिर उसने अपनी देवरानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ है? देवरानी ने अपने मन की सारी व्यथा जेठानी जी को बता दी। फिर जेठानी के मन में इतना ज़्यादा लालच आ गया। फिर उसने अगले साल की संकट चतुर्थी का व्रत करा और तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, मेवे, खीर, सब कुछ वे उसने बना लिया और शाम को गणेश जी की पूजा की। फिर वह तैयार होकर बैठ गई। उसने अपने पति से कहा कि आज तुम मुझे खूब मारना, खूब पीटना। उसके पति ने पूछा कि मैं तुम्हें क्यों बेवजह मारूं?
तो जेठानी ने कहा नहीं आज तुम मुझे खूब मारना। तो उसके पति ने ऐसे ही कहा और जेठानी को खूब मारा, खूब पीटा। फिर जेठानी जाकर सो गई और रात में फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फिर देखा तो वहाँ सकट देवता खड़े हुए थे। सकट देवता ने बोला कि मुझे आज यहीं रुकना है। तो जेठानी ने अंदर बुलाया। फिर सकट देवता ने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो जेठानी जी ने कहा कि मेरे घर पे तो बहुत ज़्यादा मालपुए, खीर, पुए, तरह तरह के मेवे वगैरह सब कुछ है, आप पेट भर भर के खाइए। तो सकट देवता ने ऐसा ही किया, उन्होंने खूब खाया, खूब पिया। फिर सकट देवता को नींद आने लगी तो वो बोलने लगे मैं कहाँ सोऊं। तो जेठानी जी ने कहा कि यहाँ पे आलीशान पलंग रखा हुआ है, वहां जाके सो जाइए। फिर सकट देवता रात को उठे और जेठानी को उठाया, उठो उठो। जेठानी ने कहा हाँ हाँ क्या हुआ सकट देवता। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे निपटना है, मैं कहाँ निपटूं। जेठानी ने कहा चारों कोने पड़े हुए हैं, मेरा पांचवी देरी पड़ी है, जहां मर्जी आए निपटो। सकट देवता ने ऐसा ही किया, उन्होंने चारों तरफ और पांचवी देहरी पे निपट लिया। फिर सकट देवता ने कहा अब मैं कहाँ धोऊं, किससे पहुंचूं। तो जेठानी जी ने कहा मेरे सुखिया के ललाट से पहुंच दीजिए सकट देवता। सकट देवता ने ऐसा ही किया। फिर वो दोनों सो गए। सुबह जेठानी जी की जैसे ही नींद खुली, जैसे ही आंख खुली तो वो देखती रह गई चारों तरफ ये ना गंदगी गंदगी, पूरे घर में बदबू ही बदबू, इतना गंदा घर हो गया जेठानी का। उसके पति को इतना गुस्सा आया, उसके पति ने जेठानी को और मारा और पीटा। कथा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।